जैसे मैंने इसके शर्ट पे लिखा हुआ है द लवर बॉय, तो सित्यो ये सबको अपने जाल में फंसा लेता है। घर से दूर आए थे, आंखों में अरमान, पीठ पर बस्ता और सपनों की गुमान लाए थे। फिर पहली रात का सन्नाटा अचानक मन को झोर गया। कॉलेज में पहली रात आए थे। हम लोग आए थे यहाँ पे 4 साल, तो सब लोग नए थे, अनजान थे, किसी से कोई मुलाकात नहीं। सो सबसे पहला झटका जब सित्यो में ये लगा कि पता चला कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको साइन करना पड़ता है वार्डन का, तो लगा कि यार ये आज़ादी कहाँ है, ये तो हम लोग कैद में आ गए। सबसे बड़ा झटका था। बट आज जब छोड़ रहे हैं तो वो दीवारें कैद नहीं, आज़ादी लग रही है। प्रिंसिपल सर, उनका कहना क्या था कि दुबे तुम जो भी करोगे बहुत बढ़िया करोगे लाइफ में। द स्पिरिट दैट यू हैव कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय अ पर्सन। हमेशा कहते हैं। आज भी सबसे पहला साइन उन्होंने किया है मेरे पास, क्या दुबे तुमको सबसे पहला साइन करते हैं। स्टार्टिंग में मैं कोई कॉलेज आया था तो मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मैं औरंगाबाद दूसरा बार आया था अपने लाइफ जीवन में। दूसरा बार था मैं औरंगाबाद आया था। पटना के रहने वाले पटना से औरंगाबाद तुमने चूज किया। साथ में आना, साथ में जाना, साथ में सोना, साथ में रोना, सारे दरवाजे खोल गया। अनजाने चेहरों से मिलकर दिल बेगाना बोल गया। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? और जो भी बोलते हैं कि बिहार में कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे नहीं होते हैं, आप एक बार आइए, और नहीं होता तो इस पेज पे आके एक बार देखिए ये कॉलेज है क्या। चेयरमैन सर आज करीबन 80 वर्ष से अधिक की अवस्था में है वो, और जिस अवस्था में वो अपने जितनी प्रोडक्टिविटी पे हैं, वो किसी आम इंसान के लिए हो पाना असंभव है। या सेक्रेटरी सर हैं, आज भी वो 52-55 साल की उम्र में इतने कम उम्र के लगते हैं। हम लोग उनसे कहते हैं कि नहीं सर आप इतने कम उम्र के क्यों लग रहे हैं। वो कल, ये आज, ये परसों, ये बरसों, ये बरसें भी तो बीत गई, ये बरसें भी तो बीत गई। अब 4 साल की 4 दीवारें हमको वहीं बुलाती हैं। यह गलियारा, यह दीवार हमको वहीं बुलाती है। मेरा लड़ाई आज तक 4 साल में मेरे बैच में किसी से नहीं हुआ है, पूरे 4 साल में। हाँ, जूनियर से हुआ है। हाँ, क्योंकि अगर जूनियर से ना होगा ना तो वो हम उनको सिखा नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। हमारे पीछे जो बच्चे हैं उनकी थोड़ी सी उत्साह भी है कि वो अब इस कॉलेज से घर जा रहे हैं, तो कुछ के आंख नम भी है कि कॉलेज को छोड़कर जा रहे हैं। चलते हैं उन लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ 4 साल में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, 4 साल में इन्होंने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, वो चलते हैं और उन्हीं लोगों की जुबानी सुनते हैं। चाहते हैं क्या आप? 4 साल का यात्रा यस सीटीओ में रहा, अब तुम जा रहे हो, क्या कहो? ये जो 4 साल थे बहुत हम लोग आए थे यहाँ पे 4 साल, तो सब लोग नए थे, अनजान थे, किसी से कोई मुलाकात नहीं। सो सबसे पहला झटका जब सित्यो में ये लगा कि पता चला कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको साइन करना पड़ता है वार्डन का, तो लगा कि यार ये आज़ादी कहाँ है, ये तो हम लोग कैद में आ गए। सबसे बड़ा झटका था। बट आज जब छोड़ रहे हैं तो वो दीवारें कैद नहीं, आज़ादी लग रही है। उन दीवारों को छोड़ने का मन नहीं करता। जब सोचते हैं तो आंखें भर आती हैं उन दीवारों को छोड़ने के लिए। क्योंकि कल हम लोग बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा, बस सबकी आंखें नम हुई हैं। जब सब लोग आए थे, सब लोग अनजान चेहरे थे, सबको देखने का मन कर रहा था, सबको जानने की जिज्ञासा थी, कौन कैसा है, कैसे क्या करेगा। और अब जब सबको जान गए, और कितना जल्दी लगता था कि अभी 4 साल है जब हम लोग आए थे, और 4 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला। जो हम लोग का कुछ स्पेशल ग्रुप है, जो हम लोग दोस्त हैं, उन लोगों से काफ़ी हम लोग के बहुत ही ज़्यादा गहरी मित्रता, और ये जो 4 साल जो बीते हैं हम लोग को पता भी नहीं चला। और इनको छोड़ने में बहुत ही मतलब हम लोग क्या ही बताएं, मिलेंगे तो जरूर, लेकिन ये सिर्फ एक दिलासा देने के लिए बोला जा रहा है कि मिलेंगे, लेकिन अब जो 4 साल के बाद सब लोग का मिलना तो उतना संभव नहीं है। बट एक दिल को दिलासा देने के लिए बोला जाता है कि अब लोग खत्म थोड़ी हो रहे, जिंदगी स्टार्ट हुई है, अभी से यहाँ से जिंदगी स्टार्ट हुई है। शर्ट पर क्या लिखे हो? सबको ही लिखा हो। शर्ट पे जो यादें और बेस्ट विशेस जो सबको दी गई हैं, जो हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। जैसे मैंने इसके शर्ट पे लिखा हुआ है द लवर बॉय, तो सित्यो ये सबको अपने जाल में फंसा लेता है। क्योंकि हम सब लोग एक जगह है सिर्फ इसी की वजह से। क्योंकि यही सबको एक रूम में लाया है। ये बात तो है कि सब लोग रूम में लाया, एक कॉलेज में लाया, एक रूम में, क्योंकि कॉलेज में तो हम लोग अपने आप आए थे, एक रूम में सबको यही बांध के लाया, इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा किया, चुन के लिया है।
पता चला कि फैकल्टी का रूम भी कब्जे कर फैकल्टी जो थे आप ही लोग के थे सर, मीडिया वाले ही थे, चंदन सर थे। चंदन जी का रात का इंटरव्यू उनका भंग कर देता था, बोला आप जाइए, आपको पूरा ओपन हो रहा है, आप दूसरा रूम में जाइए, ये जो रूम है हम लोग को रहने में नहीं बन रहा है। अब जो आप टॉपर नहीं है, आप न्यूज वाले हैं, आप अपना रूम अलग देखिए। पता है तुम लोग को छोड़े तो सीधा कॉलेज का रूम छोड़ करके रूम छोड़ करके चले गए, जिसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी है कि हम लोग उस रूम की वजह से आज एक साथ है, नहीं तो फिर कहीं अलग होते, कहीं अलग होते। धन्यवाद करते हैं उनका, आज उनकी वजह से हम लोग एक साथ हैं। तो बहुत सॉरी भी बोलना चाहते हैं कि आपको चंदन जी को, कि उनके रूम से हम जो है आप अमन सिंह ही है। मतलब हम तो स्टार्टिंग से जब भी अनजान बन के आया था, लेकिन सबको जोड़ने वाला काम हमेशा, चाहे लड़ाई हो झगड़ा हो, सबको जोड़ के रखा। डांस वांस अमन सिंह सबसे ज्यादा डांस वो करता है, अमन भैया करते हैं हर चीज में, चाहे वो डांस हो, हर चीज मैनेजमेंट में। इनफैक्ट जब इंटरव्यू होता है तब बोलता है कि मैनेजमेंट किया है। तो सबसे बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट स्किल में अपना दर्शाता है मैनेजमेंट। करण के बारे में क्या कहोगे? करण इज द, जानते हैं, वेरी नॉलेजेबल पर्सन इन द क्या कहते हैं पॉलिटिक्स। मान लीजिए तो प्योर नेता बनेंगे, विधायक, अच्छा नीतीश कुमार, इंजीनियर सब कुछ होता है, इंजीनियर डॉक्टर छोड़ के सब कुछ बन जाएगा। नीतीश कुमार के छत्र छाया पे चलने वाले अति है, आदमी है कि एक इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ में माहिर होता है। और ये जो करण बाबू है, ये मैनेजमेंट में माहिर, ये पॉलिटिक्स में माहिर, ये गाना गाने में माहिर, ये एंकरिंग, हाँ देखिए एंकरिंग, इसका जो शायरी था, हम वो क्या था, हम भारत के लोग, बोलो एक बार रुको, नहीं शायर से याद आया, मैंने अभी ये जो पंक्तियां लिखी हैं, ये स्वलिखित पंक्तियां, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। ये जब मैं लिख रहा था उस दिन पूरी रात रोया था मैं जब लिखा था। पंक्तियां कुछ यूं है कि घर से दूर आए थे, आंखों में अरमान, पीठ पर बस्ता और सपनों की गुमान लाए थे। अच्छा, घर से दूर आए थे, आंखों में अरमान, पीठ पर बस्ता और सपनों की गुमान लाए थे। फिर पहली रात का सन्नाटा अचानक मन को झोर गया। जब कॉलेज में पहली रात आए थे, पहली रात का सन्नाटा अचानक मन को झोर गया। वो मेज की थाली, दाल का पानी देख के मन ये डोल गया। अच्छा, वो मेज की थाली, दाल की पानी देख के मन ये डोल गया। फिर क्या था? वो साथ में आना, साथ में जाना, साथ में आना, साथ में जाना, साथ में सोना, साथ में रोना, सारे दरवाजे खोल गया। अनजाने चेहरों से मिलकर दिल बेगाना बोल गया। क्या मुझसे दोस्ती करोगे, मेरे यार बनोगे? फिर क्या था? फिर चाय की चुस्की, बात की कुश्ती, चाय की चुस्की, बात की मुस्की, हम कॉफी के सहारे थे। हाँ, वो मंजर हमें बहुत ही प्यारे थे। परीक्षा की बातें, सपनों की रातें, परीक्षा की बातें, सपनों की रातें, मैगी का खाना फिर रूठ जाना, मैगी का खाना फिर रूठ जाना, रूठ कर अपने दोस्तों से, जब हम आपस में उठ जाते हैं, हम लोग एक दूसरे को मनाते हैं, वही कह रहा है कवि कि मैगी का खाना फिर रूठ जाना, रूठ कर हंसना और फिर मान जाना, वो बरसों ये परसों, वो बरसों ये परसों, वो कल ये आज। क्या कह रहा है कवि? वो कल ये आज, ये परसों ये बरसों, ये बरसें भी तो बीत गई, ये बरसें भी तो बीत गई। अब 4 साल की 4 दीवारें हमको वहीं बुलाती है, यह गलियारा, यह दीवार हमको वहीं बुलाती है, हमको वहीं बुलाती है। चेयरमैन सर के लिए क्या कहोगे? चेयरमैन सर आज करीबन 80 वर्ष से अधिक की अवस्था में है वो, और जिस अवस्था में वो अपने जितनी प्रोडक्टिविटी पे हैं, वो किसी आम इंसान के लिए हो पाना असंभव है। इतने बड़े संस्थान को चलाना, जितने आज इस उम्र में आज भी वो निर्देशक के रूप में निर्देशकता देते हुए संस्थान को चला रहे हैं। या सेक्रेटरी सर हैं, आज भी वो 52-55 साल की उम्र में इतने कम उम्र के लगते हैं। हम लोग उनसे कहते हैं कि नहीं सर आप इतने कम उम्र के क्यों लग रहे हैं। हमने पूछा उनसे पर्सनली, सर आप इतने कम उम्र क्यों लगते हैं? क्या बताए? उनका कहना यह है कि सर मेरा उठना, रहना, खाना सब एक प्री प्लान शेड्यूल है, और मैं उस शेड्यूल को पूरी तरह फॉलो करता हूँ। इस संस्थान ने बहुत कुछ दिया। आज मैं जो ड्रेस पहन के खड़ा हूँ, संस्थान के देन पे खड़ा हूँ। लोग कहते हैं संस्थान खराब था, सित्यो खराब था, सित्यो नहीं, कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने का ईयर बैग लग गया, ये वो, हमारा कि मेरे भाई हमेशा नाम करता है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, पर जिन्होंने सित्यो को जिया है वो कभी सित्यो खराब नहीं कर सकते हैं। आज वैभव सर, अश्वनी सर इतना हमारे लिए हेल्प किए, चाहे वो सही हो गलत हो, हमेशा एक पैर पे खड़े रहे हैं उन लोग हर जगह पे। मैं गलत रहूं सही रहूं मतलब उससे नहीं है,
हमारे सेक्रेटरी सर कभी अभी मैंने गेट का एग्जाम दिया था, गेट का एग्जाम मेरे से 0.057 नंबर से मैंने रह गया। अगली बार निकल जाएगा। तो सेक्रेटरी सर ने क्या कहा, अब दुबे तुम मेरे से मिलो, मैं तुम्हें पर्सनली बताऊंगा, एक्चुअली मैं तुम्हें पर्सनली बात करूंगा। वहीं हमारे जो डीन सर हैं, डीन सर का हमेशा से था कि दुबे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा डेली प्रोडक्टिविटी क्या है, तुम्हारा डेली शेड्यूलिंग क्या हुआ, तुमने कितना सर एसबी सिन्हा जो सिंह सर हैं, उन्हें तुम कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, तुम क्या कर रहे हो। वही जो हमारे झा सर हैं प्रिंसिपल सर, उनका कहना क्या था कि दुबे तुम जो भी करोगे बहुत बढ़िया करोगे लाइफ में, द स्पिरिट दैट यू हैव कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय अ पर्सन, हमेशा कहते हैं। आज भी सबसे पहला साइन उन्होंने किया है मेरे पास, क्या कि दुबे तुमको सबसे पहला साइन करते हैं। हम लोग क्यों सर, तो मैं तुमसे हमेशा दूर रहा, पर सबसे प्यारा स्टूडेंट मेरा कोई रहा है। दूर क्यों रहे? दूसरी है कि क्या है कि झा सर के पढ़ाई का तरीका थोड़ा अलग है। वो आज करीबन 50-60 वर्ष की उम्र में हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका एक जो पढ़ाई का तरीका वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से है। हम लोग क्या है कि आज अपने एआई पे गए, चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे गए, व्हाट इज डीबीएमएस, तो डीबीएमएस सर्च किए, उसका एक ना अनस्ट्रक्चर्ड आंसर आता है, और झा सर क्या है वो एक स्ट्रक्चर आंसर देते हैं। तो मेरी नॉलेज की कमियों से मैंने कहा, एक क्लास में थे वो, तो मैंने कहा कि सर आप एक अनस्ट्रक्चर तरीके से पढ़ा रहे हो। अच्छा। तो उनका कहना क्या था कि दुबे तुम आज जेमिनी यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, क्लाउड यूज कर रहे हो, बट द रियल स्ट्रक्चर इज दैट, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक ट्रेडिशनल एंड एंशिएंट स्ट्रक्चर है, तुमको यही फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर तो लाइफ में कुछ हासिल। जब उस समय बोले थे तो बुरा लगा होगा। हाँ बुरा लगा था। पर जब मैं हॉस्टल में गया तो दोबारा मैं चैट जीपीटी गया, मैं उससे 1 घंटे बातें किया कि चैट जीपीटी मतलब जो भी होता है उसको प्रॉम्प्टिंग करके कि माय फैकल्टी इज टेलिंग दैट यू आर नॉट टेलिंग द डिफिनेशन राइटली और करंट टाइम सिनेरियो। उसने कहा चैट जीपीटी क्या आंसर था, सिंपल आंसर था कि आज के फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अलग है और पुरानों का पढ़ाने का तरीका अलग है। आज के फैकल्टी सीधा बोलते हैं कि क्या व्हाट इज डीबीएमएस, गूगल कर लेते हैं, बट झा सर क्या था वो बुक खोजते हैं, व्हाट इज डीबीएमएस, मल्टीपल बुक खोजते हैं, और उस समय राइट डिफिनेशन होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो उसका डिफिनेशन देते हैं। दैट्स व्हाई वी से झा सर इज द बेस्ट फैकल्टी। बात कर लेते हैं तो करम भैया हमारे बैच में हमेशा आज तक हम लोगों ने बहुत नेतृत्व किया, चाहे वो नैक हुआ, आज कॉलेज में नैक आया, सेक्रेटरी सर ने हम लोग को मौका दिया कि हम लोग वहाँ पे उभर कर खड़े हुए हैं, और आज हम लोगों ने देखा था नैक में काफी योगदान था तुम लोग, बहुत ज्यादा, और हम लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा। आज हम एंकरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका बहुत सारा योगदान हमारे कॉलेज से हमको मिला है। आज अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं बिना हेजिटेशन के, वो क्या है सिद्धियों की देन। कारण के लिए एक शब्द क्या कहोगे? करम भैया दी प्रीप्रिशिएंट लीडर, ओनली प्रीप्रिशिएंट लीडर। करण क्या कहोगे कॉलेज के लिए, क्या कहोगे? 4 साल तूने बिताया है कॉलेज के लिए, क्या कहेंगे, ऑलवेज बेस्ट है, बेस्ट था, बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा। हाँ। सेक्रेटरी सर के लिए क्या? सेक्रेटरी सर अच्छे इंसान है और बिहेवियर बहुत अच्छा है। अभी डांट मिला कि नहीं? डांट नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं। 4 साल की अवधि में मैं कहूँगा अब बात आप सेक्रेटरी सर कर रहे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कल शाम में हम लोग सब, आई थिंक कान्हा जी का बर्थडे है आज ही, तो उनमें क्या होता है, पहले तो कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, और कल के शाम में हम अमन करम भैया बैठे हुए थे सेक्रेटरी सर के साथ में, तो उनका सिंपल कहना था, दुबे तुम्हारा प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग सीए बैकग्राउंड से हैं, अभी मार्केट ले ऑफ चल रहा है वर्ल्ड ओवर की वजह से, तो मार्केट डाउन हो गया, डिग्रेड हो गया है, तो उसकी वजह से सेक्रेटरी ने सिंपल कहा कि दुबे तुम्हारा प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ? सर सिनेरियो ये है कि मार्केट थोड़ा डाउन है। मैंने वो समझाया चीजें क्या अभी रियल मार्केट सिनेरियो है। उनका सिंपल कहना था, दुबे मेरे अभी बैचमेट्स कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो अच्छे पोजीशन पे हैं, ओहदे पे हैं, मैं उनसे तुम्हारे लिए पर्सनली बात करूंगा, तुमको एक अच्छी पोजीशन भेजूंगा। और ये सुन के मेरा दिल उस में मतलब नम हो गया कि एक इंसान, उसको नहीं बोलते, उसको बोलते हैं गदगद होना, मतलब एक इंसान आपको बस एक स्टूडेंट है वहाँ के, संस्थान इतना बड़ा संस्थान चला रहा है संस्थान। एक बात बताओ, मीडिया के लिए क्या कहोगे? मीडिया हमेशा आज मीडिया के बारे में, चितरंजन जी, मैं याद है जब हम लोग 237 में रहते थे, चंदन जी का नंबर 236, रात के 2 बजे हम लोग सो रहे थे, मजे सोने जा रहे थे, सीधा अभी बड़ी खबर आ रही है यहाँ से चंदन जी के, मैं चंदन भारती या जो भी है चंदन भारती, ऐसा करके मतलब कुछ सिनेरियो बनाने लगे। अरे कौन बोल रहा है रात में यार? हम लोग गए झाँक के देखे तो हम लोग डिस्टर्ब कर, मतलब बोल रहे हैं कि चंदन भैया, वो फिर भी अपना माइक पकड़े हुए हैं, पूरा अपने जोश में लगे हुए हैं, पूरा कैमरे सामने लगे हुए हैं, क्या कि नहीं मुझे अपने डेडिकेशन देना है। मैंने देखा उनपे काफी डेडिकेशन उनके अंदर है। रात को 2 बजे 4 बजे सुबह जब देखा है मैंने, खबर के लिए वो हमेशा अगर कुछ लाइव न्यूज आई, मानते हैं भगवान ने करे ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि आपदाजनक है, कुछ भी है, उनका उन्होंने न्यूज तुरंत बनाया है, हर खबर को हमेशा। और इनफैक्ट ही इज द बेस्ट एंकर,
मैं भी एंकरिंग करता हूँ, पर जिस हिसाब से वो एंकरिंग करते हैं, उनका एंकरिंग करने का तरीका, चूंकि वो मास मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन से बिलोंग करते हैं, उनका कम्युनिकेशन का तरीका, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका बहुत ही अलग है, बहुत ही प्रोफिशिएंट है। अच्छा, मैं भगवान से आग्रह करता हूँ कि आज उस उद्योग में है, कल वो आज तक में रहे, इंडिया न्यूज में रहे, इंडिया टीवी में रहे, इंडिया न्यूज चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इंडिया टीवी ऐसा कर रहा है, चंदन जी को पहले से मैं अपने तरफ से धन्यवाद करता हूँ, कांग्रेचुलेशन कहता हूँ। वो लाइफ में खूब आगे बढ़े, साथ ही साथ सित्योग संस्थान है, हमें जो भी पहना है उसकी वजह से पहना है, सित्योग खूब फले, खूब पले, खूब बढ़े। तुम भी बहुत ज्यादा बोल दिया। धन्यवाद। अमन, क्या कहोगे? तुम्हारे बारे में तो दोस्तों ने बहुत कुछ बात कहा। सबको एक साथ लाने का काम अमन ने किया, एक रूम में लाने का अमन ने किया। चंदन जी से देख करके तूने एक चीज सीखा था, रूम को स्टूडियो बनाया था। स्टूडियो बनाया था मैंने खुद से, मैंने पेंट किया था। और 4 साल का जर्नी क्या क्या खास? जब स्टार्टिंग में मैं कोई कॉलेज आया था तो मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मैं औरंगाबाद दूसरा बार आया था अपने लाइफ जीवन में, दूसरा बार था मैं औरंगाबाद आया था। पटना के रहने वाले? पटना के रहने वाले। पटना से औरंगाबाद तुमने चूज किया था? उस समय सरोज सर थे प्रिंसिपल, वो हमारे भैया लगते हैं, उन्होंने गाइड किया कि आओ हम यहाँ पे है, गाइड देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये नया जगह है, और हम लोग पटना में रह चुके थे तो थोड़ा मतलब वहाँ का जो सोसाइटी कल्चर है वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुका है, ये थोड़ा मतलब पीछे था। लेकिन 4 साल में जो हमने सित्योग को ग्रोथ करते हुए देखा, वो हम लोग अपने आँख से देखे किस तरह से वो ग्रोथ कर रहा है 4 साल के दरमियान में। आज जो हमारा कॉलेज में जितना भी स्मार्ट क्लास है, जितना भी लाइब्रेरी, 2 लाइब्रेरी हो गया है, पहले तो एक ही था, अब 2 लाइब्रेरी हो गया है, और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट जो है जो इतना ग्रोथ कर चुका है 4 साल में कि आने वाले हमारे जूनियर के लिए बहुत बेस्ट है। और जो भी बोलते हैं कि बिहार में कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे नहीं होते हैं, आप एक बार आइए, और नहीं होता तो इस पेज पे आके एक बार देखिए कि ये कॉलेज है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने बोला कि हमने सबको जोड़ के रखा, तो जब मैं यहाँ आया था तो घर से ही मेरे को ऐसा संस्कार मिला है कि सबको जोड़ के चलना चाहिए और अपने भाईचारा बना के। इस अवधि में लड़ाई किसी से हुआ कि नहीं रे भाई? मेरा लड़ाई आज तक 4 साल में मेरे बैच में किसी से नहीं हुआ है, पूरे 4 साल में। हाँ, जूनियर से हुआ है। हाँ, क्योंकि अगर जूनियर से ना होगा ना तो वो हम उनको सिखा नहीं पाएंगे। हम लोग क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि जूनियर हम लोग तुम लोग को सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएं। हम लोग का जो 20 बैच थे ना, उनसे हम लोग कम से कम 100% आज जो है ना, हम लोग इस ड्रेस पहन के यहाँ खड़ा है तो उसमें से 80% हम लोग को 20 बैच सिखा के गया है। उसके बाद जो बच्चे कुछ है, जो बैवा सरस्वती सर हमको यहाँ तक लाए हैं, और मैं आज इस जगह खड़ा हूँ, और जो ये बैच बोला ना साथ लेके चले, उसमें बैवा सरस्वती सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। और जो एक होता है कि एकता में जो ताकत होती है ना, वो आज सित्योग भी हम लोग जा रहे हैं तो सेक्रेटरी सर और सित्योग फैमिली को भी लग रहा है कि हाँ 22 बैच जा रहा है, तो थोड़ा सा लगेगा। और आपके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि 4 साल में आपसे भी अच्छी बातचीत हुई, जुगलबंदी हुई, और जो बॉन्डिंग है, शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए क्या बोलूं, बस इसी तरह रहना है। लव यू। आपके जूनियर कुछ बोलना चाहते इन लोगों के लिए क्या यहाँ इन लोग ये पहले बार में लोग से मिले, सबसे बेस्ट बिहेवियर है, और जूनियर से बहुत अच्छे से रहते हैं, और उतना भी लोग कोई मतलब कुछ किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। सबसे बेस्ट है सीनियर ही। 22 बैच बिल्कुल। देखिए 2022 बैच के सित्योग के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, जिन्होंने 4 साल का जो यात्रा इन लोगों ने आज खत्म किया है। अंतिम दिन है आज कॉलेज का इन लोगों का। और देखिए किस तरह से कोई 4-5 दोस्त उधर हैं, तो कुछ 2-4 दोस्त इधर बात कर रहे हैं, तो कुछ हम कैमरा दिखाने का प्रयास करेंगे, कुछ मंदिर तरफ घूम रहे हैं, कुछ उधर बैठ करके सोच रहे हैं कि चलो अब देखो भाई, आज जो अब अंतिम दिन है तो कॉलेज का अंतिम दिन को हम लोग अपने तरीके से जी ले। उसके बाद देखिए हर तरह के जो लोगों ने अपनी बातें रखी 4 साल में, कैसे इन्होंने सित्योग में जिया है, हम लोगों के लिए भी इन्होंने बात कहा, और यहाँ के फैकल्टी के बारे में बात कहा, चेयरमैन सर के बारे में बात कहा, सेक्रेटरी सर के बारे में बात कहा। जैसा इन्होंने बिताया अपना 4 साल, उस 4 साल को हम लोगों के पास इस मात्र आधे घंटे की इस वीडियो में सब कुछ बताया। जैसा इन्होंने लड़का सुना, लड़कियों को आपने सुना, सब कुछ इन्होंने बताया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम अगले बार मिलेंगे ऐसे ही छात्रों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और धीरज को इजाज़त। देखते रहिए सित्योग न्यूज। धन्यवाद।